नमस्कार बच्चों। आज बाल महाभारत का 7वां अध्याय भीम पढ़ेंगे। पांच पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था, वैर यानी शत्रुता, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में ही पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी यानी बनती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन और आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। न्योता यानी आमंत्रण दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से यानी धोखे से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं यानी बेल, पुष्पों की जो बेल होती है उसे लता बोलते हैं, से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से झगड़ा हुआ यानी बंधा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वो किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान मारा यानी तलाश कर लिया, पर भीम का कहीं पता न लगा। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वह अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते कि भीम झूमता झामता यानी मस्त होता हुआ चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि नहीं करना, कदापि यानी कभी भी न करना, नहीं तो इससे उसका देश और बढ़ेगा यानी उसके मन में जलन की भावना और बढ़ जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और अधिक जलने लगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि भीम के विषय में कि भीम कौन था। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार बनते हैं। पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे और वह क्या कहलाते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वह कौरव कहलाते थे। दूसरा प्रश्न बनता है कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के कितने पुत्र थे और वह क्या कहलाते थे? तो बच्चों, इसका आंसर है कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे और वे पांडव कहलाते थे।
पांचों पांडव, तीसरा प्रश्न है पांचों पांडवों के नाम बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है कि पांचों पांडवों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। धृतराष्ट्र के चौथा प्रश्न है धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। तो इसका उत्तर है कि धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। पांचवा प्रश्न बनता है दुर्योधन ने भीम को मारने की क्या योजना बनाई। तो बच्चों इसका आंसर है कि दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए उसे विष देकर गंगा में बहाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और जब जल क्रीड़ा समाप्त हुई तो उसने धोखे से भीम के भोजन में विष मिला दिया, जिसके कारण भीम अचेत हो गया और उसे लताओं से बांधकर उसने गंगा में बहा दिया। प्रश्न नंबर 6 बनता है दुर्योधन ने के भीम को मारने के प्रयास से दुखी कुंती ने किसे बुलाया। तो इसका आंसर है कि दुर्योधन के भीम को मारने के प्रयास से दुखी कुंती ने राजनीतिक कुशल महामंत्री विदुर को बुलाया। प्रश्न नंबर 7 बनता है कि विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी। बच्चों इसका उत्तर है कि विदुर ने कुंती को सलाह दी कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अभी अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से यानी स्पष्ट रूप से दुर्योधन की निंदा कभी मत करना, नहीं तो उसके अंदर द्वेष की भावना और अधिक बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है दुर्योधन के दुर्व्यवहार से भीम ने क्या किया। इसका उत्तर है कि दुर्योधन के दुर्व्यवहार से भीम अत्यधिक उचित हो गया और उसे मारने का प्रयास करने लगा। प्रश्न नंबर 9 बनता है कि युधिष्ठिर ने भीम को क्या सलाह दी। बच्चों इसका आंसर है कि जब भीम अत्यधिक उत्तेजित हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना है। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।